हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 इंग्लिश का जो यूनिट 2 है चैप्टर, उसकी बुक का चैप्टर है ये। यूनिट 2 का फ्रेंडशिप है ये, ठीक है। चैप्टर का नाम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, यानी कि अनलाइकली का मतलब है जो बिल्कुल अलग हो। मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे दो दोस्त ऐसे जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, जिनके बारे में कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, जो सोच ही ना सके कि ऐसे हो सकते हैं दो दोस्त जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। फ्रेंड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फ्रेंड्स जो होते हैं, जो दोस्त होते हैं, वो हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं। वाई डू यू थिंक सो? आप ऐसे क्यों सोचते हो? शेयर योर आइडियाज़ विद योर फ्रेंड। अपने आइडियाज़ जो है आप अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। वट डू यू डू वेन यूर आर विद योर फ्रेंड्स एंड हाउ डू यू फील? जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हो तो आप कैसा फील करते हो? तो इसका हो जाएगा आंसर, जैसे आपको जो लगे आप उसका आंसर देना। वैसे आंसर हो जाएगा कि जब हम दोस्त के साथ होते हैं तो मतलब आपको हैप्पी फील होता है, सपोर्टिव फील होता है, आप एक्साइटेड फील करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जैसा आपको लगता है कि आप ऐसा फील करते हो तो वही उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। सेकंड है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय राइटिंग इन द शेप्स गिवन बिलो। शेयर योर कंप्लीटेड सेंटेंस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। प्ले, जैसे मान लीजिए प्ले है तो प्ले का हो जाएगा विद माई फ्रेंड, तो एक करके दे रखा है यानी कि आई प्ले। ऐसे है विद माई फ्रेंड आई फील, क्या फील करते हो आप? हैप्पी फील करते हो। तो ऐसे ही विद माई फ्रेंड आप अपने दोस्त के साथ प्ले करते हो, आप अपने दोस्त का स्टडी भी करते हो, स्टडी कर सकते हो आप अपने दोस्त के साथ, है ना। यहाँ पर आ जाएगा स्टडी। यहाँ पर लंच भी आ सकता है, आई ईट लंच, सॉरी ईट लंच, है ना। इस तरीके से हो जाएगा। विद माई फ्रेंड आई फील हैप्पी, हैप्पी के साथ क्या हो जाएगा? सपोर्टिव फील करते हो आप उसके साथ, क्या हो जाएगा? सपोर्टिव। एक्साइटेड भी हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छा लगता है हमें अपने दोस्त के साथ, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपको लगे आप उसका आंसर दे दीजिएगा। द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। व्हाट कैन बी मीनिंग ऑफ अनलाइकली? अनलाइकली का मीनिंग क्या है? मैंने बताया है भी आपको, जो ऐसी चीज़ जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो। डिस्कस इन ग्रुप्स एंड देन डिस्कस विद योर टीचर। अपने ग्रुप्स में डिस्कस कीजिए और अपने टीचर से भी आप लोग इसको डिस्कस कीजिए। कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स? क्या आप दो ऐसे अनलाइकली फ्रेंड्स के बारे में सोच सकते हो? शेयर योर आंसर विद योर टीचर। तो हाँ, सोच सकते हैं। जैसे कि एलिफेंट हो गया, एलिफेंट के साथ आप माउस को लगा सकते हो। दो अनलाइकली फ्रेंड्स हो गए ना, एलिफेंट और माउस हो गया, और जैसे कि डॉग और कैट हो गई। इस तरीके से आप जो दो ऐसे दोस्त जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, जिनके बारे में सोचा ही ना जा सके। लेट अस रीड। चलिए स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। गजराज द एलिफेंट, गजराज जो था वो एक हाथी था। लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। रॉयल मीन्स होता है शाही, स्टेबल्स मीन्स होता है जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाए, ठीक है। और बूथ मीन्स हो गया रेक्टेंगुलर स्पेस, मतलब इस तरीके से चौकोर सा बना दिया होगा, रेक्टेंगुलर सा, और इसमें जो है एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। तो गजराज एक हाथी था जो कि बूथ में रहता था, जो रॉयल स्टेबल्स में एक बूथ बना हुआ था वहाँ पर वो रहता था। शाही स्टेबल्स था जहाँ पर एनिमल्स वगैरह रहते हैं। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज। वहाँ का जो राजा था वो हाथी का शौकीन था, गजराज का बहुत ज़्यादा शौकीन था, गजराज से उसको लगाव था बहुत ज़्यादा। एंड ही हैड ऑर्डर दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक आफ्टर। और उसने ऑर्डर कर रखा था कि एलिफेंट को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसकी अच्छे से देखभाल की जाए। लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कम्फर्ट्स, अपने रॉयल कम्फर्ट्स के अलावा, ठीक है। गजराज वॉज सैड, इतनी सारी उसको चीज़ें मिली हुई थी, शाही उसको आराम मिले हुए थे, कम्फर्ट्स में रहता था वो। गजराज वॉज सैड, फिर भी जो गजराज था वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता था। बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। द माहौत, माहौत होते हैं जो केयर टेकर होते हैं एलिफेंट्स की, जो एलिफेंट्स की देखभाल करते हैं। द माहौत और एलिफेंट ट्रेनर वॉज द ओनली वन ही हैव एवर इंटरेक्टेड विद। उसका क्या था गजराज के साथ? एक तो माहौत रहता था, ठीक है, उसको आप एलिफेंट का ट्रेनर समझ लीजिए या फिर कुछ भी समझ लीजिए, जो केयर टेकर है उसका वही रहता था जो उसको इंटरेक्टेड करता था। द माहौत वॉज अ काइंड मैन, माहौत जो था बहुत अच्छा आदमी था। वो सर्व गजराज फूड, जो कि गजराज को खाना देता था। एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली, और जो उसको एलिफेंट पॉन्ड में डेली बाथ के लिए ले जाता था, नहलाने के लिए उसको ले जाया करता था। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। वो एक अच्छा केयर टेकर था, अच्छा जिम्मेदार केयर टेकर था, लेकिन वो उसका दोस्त नहीं था। हाथी का कोई दोस्त नहीं था, यानी गजराज का कोई भी दोस्त नहीं था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ थॉट गजराज। गजराज ने एक दिन सोचा कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरा भी काश एक दोस्त होता जो मेरे साथ खेल सकता, मैं उसके साथ मतलब मेरा एक दोस्त होता, मैं उसके साथ खेल सकता। गजराज ने एक दिन सोचा। वन लेट इवनिंग, एक दिन शाम को क्या हुआ, रात में, अ डॉग स्ट्रेट इनटू द स्टेबल, है ना, एक जो कुत्ता था ना वो गलती से बाई मिस्टेक उसमें स्टेबल में घुस आया। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। गजराज ने वहाँ पर आकर देखा कि जो विजिटर है ये बहुत ज़्यादा थका हुआ और
भूखा लग रहा है, मतलब घूमते घूमते वहाँ स्टेबल तक आ गया होगा। तो विजिटर कौन हो गया? विजिटर हो गया डॉग। वो वहाँ घूमते घूमते आया स्टेबल में, और वो वहाँ गजराज ने देखा कि वो भूखा सा और बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। ही पुश्ड, उसने क्या करा? गजराज ने ही पुश सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग टूवर्ड्स। मंचिंग मीन्स होता है च्यूइंग, चबाना, ठीक है, ये लिखना है मीनिंग सारे इधर, चीविंग। तो जो गजराज खाना जो चबा रहा था उसने जल्दी से डॉग की तरफ सरकाया। द विजिटर वेज्ड हिज टेल, और विजिटर कौन था? डॉग। तो डॉग ने अपनी पूंछ को जो है हिलाने लगा, साइड टू साइड हिलाते हैं ना जब डॉगीज बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो अपनी पूंछ हिलाकर इशारा देते हैं कि हाँ मतलब हमें ये अच्छा लगा। तो वेजिड हिज टेल लुक अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स, वो मतलब पूंछ हिलाकर एलिफेंट की तरफ देखने लगा और जैसे कि वो थैंक्स बोल रहा हो। एंड देन टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम, और जल्दी से उसने सारा टेंशन जो है अपने खाने की तरफ दे दिया, जो खाना उसकी तरफ सर्व किया था। एज सून एज ही फिनिश्ड ईटिंग, जल्दी ही उसने सारा खाना फिनिश कर दिया। ही फेल अस्लीप, और वो जो है सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द माहौत फाउंड द स्टे डॉग इन द स्टेबल, अगले दिन क्या हुआ? माहौत ने देखा कि एक जो डॉग है वह स्टेबल में आ गया है। वहाँ पर उसने देखा ही डिड नॉट माइंड द डॉग, उसने डॉग से कुछ नहीं कहा ना उसने माइंड किया कि भाई क्यों आया है डॉग यहाँ पर। ही ऑल्सो नोटिस दैट गजराज सीम टू लाइक द कंपनी, बल्कि उसने ये नोटिस किया कि गजराज को उसकी कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। वो जो डॉग था इसलिए उसको अच्छा लग रहा था। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग, इसलिए उसने थोड़ा सा, क्रम्स मीन होता है स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, खाने के थोड़े थोड़े से टुकड़े वो डॉगीज के लिए डाल दिए, है ना, कुत्ते के लिए डाल दिए। विच द एनिमल एक्सेप्टेड वेगिंग हिज टेल, जो कि उस जानवर ने अपनी पूंछ को हिलाकर स्वीकार कर लिए, मतलब उसे मिल गया तो वो खुश हो गया। When the elephant went out for a bath, जब एलिफेंट जो है नहाने के लिए बाहर की साइड गया, द डॉग accompanied his friend, डॉग भी उसके साथ साथ चला गया। प्लंगिंग इनटू द वाटर, ठीक है, जैसे ही उसने पानी में जंप करा, पानी में वो कूदने लगा। द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर यूजिंग हिज लॉन्ग टंग, तब एलिफेंट ने क्या करा? अपनी ट्रंक में एक लंबी सी सूंड में अपनी पानी भरा और उसको डॉग को हिलाने लगा। शावर कहते हैं, आपने देखा होगा कभी अगर हाथी को नहाते हुए, तो हाथी जो है अपनी सूंड में पानी भर के उससे नहाते हैं, जैसे कि शावर का असर वो रूप ले लेता है। तो उसने डॉगी को पीछे की साइड नहला दिया। द एलिफेंट टुक अ ट्रंकफुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुल स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। द डॉग येल्प्ड फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर्स, तो जो डॉगी जो था ना वो चिल्लाने लगा और रोने लगा। येल्प मीन्स होता है क्राइड, वो चिल्लाने लगा क्योंकि वो कभी नहाया नहीं था, उसने कभी शावर लिया ही नहीं था, उसको शावर से चिढ़ थी। द माहौत लॉट, माहौत ये देखकर हंसने लगा क्योंकि वो दोस्ती हो गई थी उन दोनों, वो सब ये कर रहे थे। On their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back. रास्ते में क्या करा? एलिफेंट ने उस डॉगी को अपनी जो है ट्रंक पे उठाकर उसको अपने बैक पर बिठा लिया। द डॉग वॉज डिलाइटफुल टू गेट अ राइड, और जो डॉग था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि उसको इतनी अच्छी राइड मिल गई थी। डिलाइटेड मीन्स होता है हैप्पी। डॉग ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि उसको इतनी अच्छी राइड मिल गई थी। अ फार्मर पासिंग बाय साथ द डॉग, एक किसान जो था तभी रास्ते में से गुजर रहा था, तब उसने डॉग को देखा। बंटी, ही वो चिल्लाया कि बंटी, यानी कि डॉग का जो नाम था वो बंटी था। द डॉग रैन टू, डॉगी जो था वो जल्दी से उसकी तरफ दौड़ा। द फार्मर हग द डॉग एंड टोल्ड द माहौत दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम हिज हाउस। तो फार्मर ने माहौत को बताया कि वो अपने डॉग को ढूंढ रहा था, ये उसी का डॉग है जो कि कल रात से गायब था। ही वॉज ग्लैड हिज फाउंड हिम नाउ, अब वो उसको पाकर बहुत ज़्यादा खुश है। द माहौत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम, माहौत को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो डॉग उसी का था, तो वो उसको जो है ले गया। द फार्मर टॉस्ड अ रोप अराउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग कम बंटी लेट अस गो होम। अब फार्मर ने क्या करा, एक रस्सी जो है डॉग के गले में डाल दी और कहा कि बंटी कम बंटी लेट अस गो होम, आओ अपने घर चलते हैं। ठीक है, इतना सब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। स्टोरी में पार्ट 1 में तो इतना ही है कि वो दोनों डॉग और एलिफेंट जो मिले आपस में और दोस्त बन गए, वो एक दूसरे के साथ वो गेम्स वगैरह खेलने लगे। ठीक है, फिर उसके बाद वो फार्मर को मिल गया क्योंकि डॉग जो था वो फार्मर का था, तो फार्मर उसको अपने घर ले गया, उसने वहां जाकर उसके गले में रस्सी डाल दी और वो उसको ले गया। आप सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप डिड द डॉग रियलाइज दैट ही वाज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड। ओनली, तो क्या था, फार्मर ने जब उसके गले में रस्सी डाली तो डॉग ने रियलाइज किया कि वो उसको उसके दोस्त से दूर ले जा रहा है। ये चिल्लाया। द एलिफेंट विज्ड, एलिफेंट को भी अच्छा नहीं लगा। एलिफेंट को ऐसा लगा जैसे कि उसकी बैक में पेन होने लगा है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गया वो। बट नेदर द फार्मर नॉट द माहौत नोटिस दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स, लेकिन ना तो फार्मर ने ये सोचा ना ही माहौत ने सोचा कि दोनों फ्रेंड्स जो हैं उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, वो परेशान हैं। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम, अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन लंच टाइम में द माहौत सर्व गजराज हिज फेवरेट फूड, अगले दिन लंच टाइम में माहौत ने गजराज को उसका फेवरेट खाना लाकर दिया। When the माहौत केम बैक आफ्टर फिनिशिंग हिज अदर चोर्स, जब माहौत वहाँ पर वापस आया सारे काम निपटाने के बाद, अपने चोर्स में होता है डेली ड्यूटीज़, जो डेली के उसके काम थे उसको निपटाने के बाद वापस आया, उसने देखा ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट द फूड हैड रिमेन अनटच, उसने देखा, वो देखकर आश्चर्यचकित हो गया। सरप्राइज भी होता है आश्चर्यचकित।
वो ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि जो खाना था उसने बिल्कुल टच भी नहीं किया, उसने उसको नहीं छुआ, उसने नहीं खाया। एलिफेंट में वो जो खाना था वो नहीं खाया है। वाई गजराज आर नॉट यू हंग्री, क्यों गजराज तुमने क्यों नहीं खाया, क्या तुम भूखे नहीं हो? ही आस्क्ड कंसर्न, उसने कंसर्न जताते हुए पूछा। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, एलिफेंट ने कुछ भी आंसर नहीं किया। ही मे हैव स्लाइड इंडाइजेशन, उसने सोचा कि शायद हो सकता है इसके पेट में कॉन्स्टिपेशन हो गया हो या मतलब इंडाइजेशन हो गया हो, जैसे स्टमक में कुछ गड़बड़ हो गई हो। लेट मी नॉट फोर्स हिम टू इट, मैं इसको खाने की ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकता। थॉट द माहौत, माहौत ने सोचा। दैट नाइट, उसी रात क्या हुआ, गजराज डिड नॉट टच हिज फूड, गजराज ने जब अपना खाना नहीं खाया, नॉट द नेक्स्ट डे, ना ही उसने अगले दिन खाया। नाउ द माहौत वॉज वरीड, अब जो है माहौत को चिंता होने लगी कि भाई खाना क्यों नहीं खा रहा है। ही रैन हिज हैंड ऑन गजराज टमी, उसने जल्दी से अपना हाथ जो था गजराज के पेट पर फेरा। एंड फेल्ट देयर वाज नथिंग रॉन्ग, उसने देखा कि उस पेट में तो कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही है। वाई वॉज ही नॉट ईटिंग दैन, तो ये फिर खाना क्यों नहीं खा रहा है। इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड, क्या ये अपने दोस्त को मिस कर रहा है। दैट डॉग, जो उसका डॉग था, क्या वो उसको मिस कर रहा है। द माहौत वंडर्ड, माहौत ने सोचा, वो सोच विचार में मतलब पड़ गया। मीनवाइल एट द फार्मर्स हाउस, उसी बीच क्या हुआ, फार्मर्स के घर में भी द डॉग हैड ऑल्सो नॉट टच हिज फूड, डॉग ने भी अपना खाना नहीं खाया। एवर सिंस ही वॉज ब्रॉट होम, और जब से उसको घर लाया गया था तब से उसने खाना ही नहीं खाया। आर यू मिसिंग ए फ्रेंड, क्या तुम भी अपने दोस्त को मिस कर रहे हो। आस्क्ड द फार्मर रिमेम्बरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक। तो जल्दी से जब उसने पूछा क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, तो एकदम से डॉग के फेस पर स्माइल आई। एकदम से वो याद करने लगा कैसे वो अपने दोस्त के पीठ पर बैठा था। आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा। इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम, अगर तुम अपने दोस्त को इतना मिस कर रहे हो तो तुम उसके पास जाओ। द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड द डॉग, अब फार्मर ने क्या करा, जो उसके गले में जो रस्सी बांधी थी ना उसको हटा दिया, जो कि उसके गले में उसने टाई की थी, उसको बांधा था। द डॉग थो वीक, जो डॉगी था वो थोड़ा सा कमज़ोर था, लेकिन स्प्रैंग टू हिज फीट, और जल्दी से वो अपने पैरों से कूदा। स्प्रिंग मीन्स होता है जंप किया, उसने जल्दी से कूदा। ही लिक्ड द फार्मर्स हैंड, उसने उस फार्मर्स के हाथ को चाटा। एंड देन, और उसके बाद वो वहाँ से दौड़ लिया, मतलब उसने दौड़ लगा दी, दौड़ने लगा। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, और वो वहाँ जाकर रुका जहाँ पर वो तब तक नहीं रुका जब तक स्टेबल ना आ गया हो। स्टेबल मीन्स जहाँ पर एनिमल्स थे, जहाँ पर वो एलिफेंट था, तब तक वो भागता रहा। द एलिफेंट पिक अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड गेव हिम अ जॉयस स्विंग, एलिफेंट ने जल्दी से डॉग को उठा लिया अपनी ट्रंक पर और जल्दी से उसको मतलब ऐसा फील कराया जैसे कि वो झूला झूल रहा हो, उसको हैप्पी फील कराया। द माहौत वॉज रिलीव्ड, अब माहौत को मतलब रिलीव महसूस हुआ, उसको रिलैक्स फील हुआ, उसको थैंकफुल लगा। मतलब ही क्विकली ब्रॉट द फूड, वो जल्दी से खाना ले आया। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, ही सेड, उसने कहा कि अब तुम दोनों में से कौन सबसे पहले खाना खाएगा। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग ज्वाइन हिम, अब जो फार्मर था जब उसने देखा कि डॉग जो कि उसने भी उसको ज्वाइन किया, उसने देखा कि डॉग तो यहाँ पर है, ये खाना खा रहा है। द टू ऑफ देम वॉच्ड विद सेटिस्फैक्शन, अब दोनों जो थे वो सेटिस्फैक्शन के साथ उन दोनों दोस्तों को देख रहे थे। द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, दो दोस्त जो खाना खा रहे थे। इट इज़ नॉट ओनली गजराज, ये केवल गजराज नहीं था। हु हैज़ फाउंड अ फ्रेंड, जिसको एक दोस्त मिला था। सेड द माहौत हगिंग द फार्मर, जल्दी से माहौत ने जो है फार्मर को हक कर लिया, मतलब दोनों एक दूसरे के गले लगे। आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, कि एक सिर्फ गजराज को ही एक दोस्त नहीं मिला है, बल्कि मैं भी हूँ जिसे मुझे भी एक ऐसा दोस्त मिल गया है। मतलब दो तो एनिमल्स हो गए, एलिफेंट और डॉग, और माहौत और फार्मर, है ना, दो दोस्त वो मिल गए। तो माहौत ने बोला कि सिर्फ गजराज को ही अपना दोस्त नहीं मिला है, मुझे भी एक अपना दोस्त मिल गया है। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। चलिए, तो इसके राइटर हैं सुब्बाराव खटकीदास.com, ठीक है, कथाकिड्स.com, सुब्बाराव, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आंसर जो है इस वीडियो में जो बाद में भेज दी जाएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो, जरूर बताइएगा प्लीज़। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिए, चलिए फर्स्ट टाइम विजिट करें प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।